जीवन में हर समय अगर आप विचार करेंगे तो नई नई चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं। कभी किसी प्रकार का संघर्ष है, कभी किसी प्रकार का संघर्ष है जो वास्तव में जीवन को यदि आप सकारात्मक चिंतन से चलते हैं तो संघर्ष आपको हमको मजबूत बनाता है। आज का जो विषय है वो बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही चिंतन मनन विचार का विषय है। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, एतत् देश प्रसूतस्य सगाशाद अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन् प्रतिव्या सर्व मानवा। प्राचीन काल में हमारा देश ऐसा था कि समस्त पृथ्वी लोक में रहने वाले लोग इस देश के शिक्षाविदों से, इस देश के अग्रगण्य मनीषियों से उनके चरित्र को देख करके अपने जीवन के चरित्र को सुंदर बनाने की शिक्षा लिया करते थे। आखिर क्या कारण है कि आज भी जो हमारे वेद हैं, वेद से संबंधित जितने भी ज्ञान के भंडार उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, शास्त्र हैं, वो सब के सब पूरे विश्व को दिशा दिखा रहे हैं। लेकिन अपने देश में हम स्वयं के ऊपर अगर चिंतन करें तो हमें दिशा नहीं मिल रही है। आप कहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे लोग थे जिन्होंने वेदों के आचरण के द्वारा जीवन को सुंदर बनाया, श्रेष्ठ बनाया। अगर बात करेंगे चार युग, जैसे आप जानते हैं हमारे सृष्टि के माने जाते हैं, सर्वप्रथम सतयुग में देखेंगे तो हरिश्चंद्र उसी मार्ग पे चल के राजा हरिश्चंद्र बने। त्रेता युग में अगर आ जाएंगे आप तो देखेंगे उसी वेदों के पथ पर चल के श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहलाए। द्वापर युग में अगर आप देखेंगे इसी पवित्र मार्ग का अनुसरण करके श्री कृष्ण जो योगेश्वर कहलाए। तो क्या कारण है जो सबको दिशा देता रहा, सबको शिक्षा देता रहा और जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ, जिसने मानवीय जीवन को उत्तम बनाने वाली चीजों का परिष्करण किया, आज उसी देश का व्यक्ति बड़ा लाचार, बड़ा हताश, बड़ा निराश दिखाई देता है। तो आज श्री कृष्ण जी उसका उत्तर देते हैं और वो वास्तव में मैंने इसलिए शुरू में शब्द बोला, बड़ा प्रेरक है। आप देखेंगे हमारी आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर कभी विचार कीजिएगा तो आप पाएंगे कि हमारी आपकी बुद्धि किसी मार्ग पे स्थिर नहीं हो पा रही है। अगर आपकी हमारी बुद्धि किसी मार्ग पे स्थिर हो जाए फिर तो वो मार्ग आपके मेरे जीवन के कण कण में बस गया, वो आचरण में भी आ गया और जीवन अपने आप में पूर्णता की ओर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे बड़े बड़े आपको विद्वान मिलेंगे, बड़े बड़े संत मिलेंगे, बड़े बड़े कथाकार मिलेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कोई गलत बात नहीं बताता। लेकिन वास्तव में उन बातों के द्वारा जब तक स्वयं का आचरण नहीं किया जाएगा तब तक उन सब बातों का कोई मूल्य नहीं है। तब तक तो केवल एक कानों का मनोरंजन है। जैसे आप देखेंगे किसी को सिनेमा पसंद है, वो अपना बढ़िया फिल्म दिखाता है। किसी को मान लीजिए घूमने का पसंद है, वो घूम आता है। ऐसे जितने धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, अगर वो बार बार धार्मिक बातों का केवल श्रवण करते हैं
मनन चिंतन आचरण नहीं करते हैं तो वो भी तो एक मनोरंजन है। वास्तव में वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक तो है, वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है, लेकिन जब तक परम धर्म को आचरण धर्म नहीं बनाएंगे तब तक वास्तव में जीवन में बुद्धि की स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। आज श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं जरा देखिए, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण जी का कहना है कि योग का अभ्यास न करने वाले की बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती है। जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा शब्दों पे, प्रयास करना थोड़ा लेके जाना ताकि आज आपके जीवन में कुछ चिंतन की धारा बहती रहे। जो व्यक्ति वास्तव में समता रूपी योग का अभ्यास नहीं करता है उसकी बुद्धि कभी स्थिरता को प्राप्त नहीं होती है। और अगली चीज बहुत सुंदर है, उसमें श्रद्धा भक्ति भी नहीं होती है। श्रद्धाहीन मनुष्य को जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं होती है, और जिसको शांति नहीं है उस अशांत को सुख कहा, जिसको शांति नहीं उस अशांत को सुख कहा। अब आइए थोड़ा सा जरा चिंतन करेंगे। आप देखिएगा जब आप कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले तीन बातें हैं जीवन के अंदर, चाहे सांसारिक कार्य करें, चाहे आध्यात्मिक कार्य करें, चाहे जीवन में प्रसन्नता के लिए करें, तीन बातें हैं जो जीवन को हमें सफल बनाती हैं। सबसे पहले है संकल्प शक्ति, दूसरी है इच्छा शक्ति और तीसरी है एकाग्रता शक्ति। जब तक हम किसी बात का संकल्प नहीं लेंगे, अपनी इच्छा को मजबूत नहीं करेंगे और एकाग्रता के साथ उस विषय पे कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता है। यही बात यहां श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप इसी प्रकार से आप क्या चाहते हैं, आर्य समाज के सत्संग में क्यों आते हैं, जरा विचार कीजिएगा। अपने जीवन में परिवर्तन के लिए परमपिता परमात्मा की उपासना क्यों करते हैं, आप अपने जीवन में श्रेष्ठत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवत्व से देवत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप बड़े बड़े सत्संगों में श्रवण मनन चिंतन के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे चर्चा है कि वास्तव में अगर बुद्धि की स्थिरता चाहिए तो सबसे पहले इस मन को शांत करना पड़ेगा। और मन कोई वस्तु नहीं है कि आप उठाएं पकड़ के बिठा दें, मन कोई चीज नहीं है कि आप उसको पकड़े ओ भाई यहां दिख जा। वास्तव में मन की साधना व्यक्ति अगर स्वयं से करेगा, बातों के जीवन में आचरण की शुद्धता से करेगा, तो उसका जीवन स्वतः शुद्ध हो जाएगा और फिर ये सब बातें भी समझ में आएंगी। नहीं तो अभी क्या है, सुनने में कोई कमी है। अगर देखा जाए तो आपने हमने न जाने कितने प्रवचन सुने, आपने हमने न जाने कितने वर्षों तक यज्ञ किए, आपने हमने न जाने कितने वर्षों तक स्वाध्याय किया, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कहना एक है कि कोई व्यक्ति केवल बौद्धिक स्वाध्याय के द्वारा जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता है। कोई अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ता रहे, सोचे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरे अंदर आज सुबह एक बहुत सुंदर चिंतन आया, थोड़ा मजाक वाला है, आप समझिएगा, आनंद आएगा। मैं एक बार एक बहुत सुंदर एक चुटकुला पढ़ रहा था कि एक बार क्या हुआ, अभी आप जानते हैं अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। अभी 3-4 साल पहले जब ये बहुतायत में प्रचारित हुआ तो उस समय ये चुटकुला चला, थोड़ा आज की विषय से बहुत सुंदर उसका भाव कि एक बार एक व्यक्ति एक भिखारी एक घर में गया, उसने बैल ले आई,
बुजुर्ग माता जी आई, हाँ बेटा क्या काम है? कहता है माँ भूख लगी है, रोटी दे दो। माता जी ने बोला बेटे अभी रोटी का टाइम नहीं है, अभी थोड़ी देर में बनेगी तो तू आ जाना, रोटी ले जाना। वो भिक्षुक कहता है कि माता जी आप मेरा ना व्हाट्सएप नंबर ले लो। माता जी बोली भैया क्या करूंगी आपके व्हाट्सएप नंबर? कहती है माता जी एक काम करना, जब रोटी बन जाए ना तो मुझे संदेश दे देना कि रोटी बन गई है, तो मैं आकर रोटी खा लूंगा। वो माता जी भी बहुत बढ़िया थी, वो कहती है सुन इधर आ, जब रोटी बन जाएगी ना तो उसकी पिक्चर खींच के तेरे को भेज दूंगी, उसी में खा लेना। कहने का भाव क्या है? विचार कीजिएगा आज हमारी आपकी सिचुएशन क्या है। आज हम लोग वास्तव में बातों से, अब एक बात बताइए, आप कोई व्यक्ति आपको बड़ी अच्छी बात बताए, ओ भाई साहब इस पानी में ऐसे तैरते हैं, हाथ ऐसे मारते हैं, पैर ऐसे करते हैं, एक ऐसे भी तैरना होता है सिर ऊपर कर, आपको दुनिया भर की बात बता दे। लेकिन यदि आपको तैरना ना सिखाए या खुद तैरना ना जानता तो आप बताइए उन बातों का कोई मूल्य है? आपका उत्तर होगा कोई उसका मूल्य नहीं है। जैसे इसी से रिलेटेड छोटी सी घटना थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए समझ लीजिए कि एक पंडित जी बड़े विद्वान थे, बड़ी पुस्तकें पढ़ते थे, बड़े वेदों के ज्ञाता थे। एक दिन उनको क्या सूझी, कई बार हमें भी लगता है कि हम पता नहीं कितने बड़े विद्वान हो गए, सबको समझा दे, सबको पढ़ा दे। ऐसी वो नाव से प्रतिदिन एक नदी पार करके जाते थे। तो नाविक को एक दिन कहते हैं, ओ भाई नाविक तू कितना पढ़ा हुआ है? उसने कहा महाराज मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ। बोले कुछ तो पढ़ा होगा, नाम तो लिखना जानता होगा। कहता है नहीं मैंने तो कुछ नहीं सीखा, छोटा हुआ थोड़े से बड़ा हुआ तो बड़े होने पे पापा ने मुझे ये नाम चलाने सिखा दी, मेरी विद्या तो यही है। बोले तू कभी पाठशाला नहीं गया? अरे कहते हैं पंडित जी मेरी पाठशाला तो मेरी नाव है। बोले तूने कलम पकड़ ली? बोले कलम मेरी चप्पू मेरी कलम है। कहता तेरा जीवन तो व्यर्थ गया। इतने में क्या हुआ कि आंधी आई तेज, नाव डूबने को हुई, लहर तेज चलने लगी। उसने कहा पंडित जी एक बात बताइए, आप क्या तैरना जानते हैं? कहता नहीं। कहते चलो मेरी जिंदगी तो आधी बेकार गई, अब अगर आप तैरना नहीं जानते तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार गई। थोड़ी देर में नहर नाव पलट जाएगी और हम सब डूब जाएंगे, मैं तो तैर के किनारे लग जाऊंगा, लेकिन आप सोचो आपका क्या होगा। कहने का भाव क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर चर्चा है कि जब तक शब्द केवल मुख में रहेंगे ये आपके अंदर अहंकार पैदा करेंगे। विचार कीजिएगा, जब तक ज्ञान केवल मस्तिष्क में रहेगा तब तक ये आपको प्रकाशित नहीं करेगा, वरन क्या करेगा? आपको और ज्यादा अंधकार में ले जाएगा। जिस दिन शब्द आपके मुख से निकल के आपके स्वयं के आचरण पे लग जाएंगे और जिस दिन ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करेगा, जीवन के संघर्षों से, जीवन के आपको जब विकटता से जूझेंगे, जीवन में जब परेशानियों में जूझेंगे, उस समय वो ज्ञान यदि आपको प्रकाश देगा तो सोच लेना वास्तव में वो ज्ञान आपको जीवन में सुंदर बनाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर चर्चा है कि वास्तव में जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना होगी तो क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिए बुद्धि की स्थिरता पे बात। कहते हैं जिसकी इस प्रकार की भावना होगी सबसे पहले उसके जीवन में क्या होगा? प्रसन्नता होगी। और आप देख लीजिए आज प्रसन्नता के लिए तो सब लोग परेशान हैं। खुशी कब मिलेगी, प्रसन्नता कब मिलेगी, वो कभी मिलती ही नहीं है। हम सोचते हैं यहाँ पहुंच के मिल जाएगी, वहां जाते हैं एक दिन दो दिन खुश रहते हैं, फिर लगता है यार ये तो खुशी मिली नहीं, प्रसन्नता मिली नहीं इस लक्ष्य पे पहुंच के। फिर कोई बताता है भाई साहब आपके पास थोड़ी सी ये वस्तु हो जाती ना तो खुशी आ जाएगी। व्यक्ति ऐसी जिंदगी भर घूमता रहता है, लेकिन वास्तव में उसको जो तलाश है उसकी तलाश कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वो कहीं और नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जी अगली बात क्या कहते हैं? कहते हैं जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, उसके जीवन में प्रसन्नता का निवास होता है, तो कहते हैं सबसे बड़ी बात उसके अंदर क्या होती है? राग द्वेष वियुक्तस्तु, उसके अंदर से राग और द्वेष समाप्त हो जाता है। जब तक मेरे आपके अंदर राग द्वेष है
तब तक वास्तव में उस प्रसन्नता को आप चाहें कि लंबे समय तक रहे तो मुश्किल है। और आप कहेंगे ये भी बड़ा कठिन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, वेद की उपनिषद की शिक्षाएं एक बात कहते हैं कि शिक्षा के साथ दीक्षित हो जाओ। जरा ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के साथ दीक्षा को अपना लो। और दीक्षा को कैसे अपना लो? दीक्षा में 4 शब्द, मैंने पहले भी एक बार आपको ये चिंतन दिया था। दया माने दमन करना। ध्यान दीजिएगा, केवल शिक्षा हमें जीवन में सुख नहीं देती है जब तक दीक्षा ना हो। दीक्षा में पहला शब्द है दया माने दमन करना। दूसरा अक्षर है ई माने इंद्रियां। उसके बाद क्षय, क्षय माने वासनाओं का क्षय करना। और आ माने आनंद। जब इंद्रियों का दमन होगा, वासनाओं का क्षय होगा, तो वास्तव में आनंद आपके मेरे जीवन में होगा। और जब आनंद होगा तभी वास्तव में जीवन के संघर्षों को स्वीकारेंगे। अभी तो क्या है, अभी हम जीवन के संघर्षों को स्वीकार ही नहीं कर पाते, वो तो मजबूरी है, झेलना जो जीवन में आ गया। लेकिन यहाँ पर चर्चा आती है कि वास्तव में जिसने अपनी इंद्रियों को राग द्वेष रहित कर लिया, अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को जिसने इस प्रकार से शुद्ध बना लिया, वही वास्तव में जीवन में बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। एक बार एक किसान था, किसान ने बड़ी अच्छी फसल लगाई, बाढ़ आ गई, फसल नष्ट हो गई। दूसरी बार क्या हुआ, बाढ़ चली गई जी, 6 महीने बीत गए, अब बढ़िया खेत हो गए, उसने फिर फसल बोई, फसल तैयार हो गई, बारिश हो गई, सारी फसल उसकी खराब हो गई। इस बार वो बड़ा परेशान होकर ईश्वर को कहता है, भगवान जी आप तो बड़े हमारे ऊपर दया नहीं करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। देखो 2 साल से मेरी फसल नहीं हो रही, मेरा जीवन बड़ा बेकार हो गया। जब वो ये प्रार्थना कर रहा था, अचानक से भगवान जी कहीं सामने आ गए उसके। कहने लगे हाँ भाई बता, मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? कहने लगे है, आपने तो मेरी सब सत्यानाश कर दी। बोले मैंने क्या किया भाई तेरा? बोले आपने मेरी पहले फसल हुई, बाढ़ ले आए, फिर कहने लगे दूसरी फसल हुई, आपने बारिश कर दी। तो बोले आप चाहते क्या हो ये बताओ? कहता मैं ये चाहता हूँ आप मुझे साल भर ऐसा मौसम दे दो जैसा मैं चाहूँ। कहने लगे ठीक है, जैसा तू कहेगा वो वैसा मौसम कर दूंगा। अब क्या हुआ, उस किसान ने फसल बोई, जब कहे वो प्रभु जी को अब धूप चाहिए तब धूप आ गई, जब कहे बारिश हो तब बारिश आ गई, जब कहे अब छाया होनी चाहिए तब छाया होगी। अब किसान बड़ा खुश, उसने कहा भगवान जी अब तुझे बताऊंगा मैं फसल कैसी होती है। अब क्या हुआ, जब काटने की बारी आई तो उसने गेहूं की बाली को तोड़ा तो देखता क्या बाली बड़ी अच्छी, लेकिन उसके अंदर एक भी कण नहीं, एक भी अनाज का दाना नहीं। अब वो चीखे मार के रोने लगा, कहता भगवान जी ये तो आपने मेरे साथ और बड़ा अन्याय कर दिया। कहते भगवान जी तत्क्षण आए, कहने लगे क्या हुआ भाई, आप तू क्यों परेशान? तूने मेरे को जैसा बोला मौसम, मैंने वैसा मौसम कर दिया, जैसा तूने मेरे को परिस्थितियां बोली वैसी परिस्थितियां कर दी, अब क्यों रो रहा है? कहता है कि आपने मेरे गेहूं के दानों में दाने तो नहीं दिए, बालियां तो बड़ी बड़ी दे दी। तो उस समय परमपिता परमात्मा रूपी वहां पे जो वर्णन है अलंकारिक, वो बहुत सुंदर चर्चा आती है। ईश्वर कहते हैं भाई बात सुन, तूने इन पेड़ों को संघर्ष करने का अवसर ही नहीं दिया। बोले मैंने अवसर नहीं दिया, आपने जब मैंने कहा आपने धूप भी अच्छी तपाई, जब मैंने कहा आपने बारिश भी अच्छी की। बोले जब तूफान आते हैं, जब जीवन में आंधियां आती हैं, तो उस समय क्या होता है, ये पेड़ पौधे अपने अंदर ऊर्जा प्रकट करते हैं बचने के लिए, और जब उस समय संघर्ष करते हैं तो उस समय इनके अंदर फिर बीज का उदय होता है, और वो जो बीज का उदय तब होता है वो वास्तव में फिर अगली पीढ़ी का निर्माण करता है और स्वयं का भी निर्माण करता है। तूने इनको संघर्ष करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, हम स्वयं क्यों संघर्ष करने का अवसर ही नहीं देते हैं? हम स्वयं के ऊपर कभी विचार ही नहीं करते हैं कि वास्तव में इंद्रियों का संयम क्या है। और यहाँ पे चर्चा बहुत सुंदर श्री कृष्ण जी कहते हैं समता योग क्या है। समता योग के लिए बहुत सुंदर चर्चा है। कहते हैं कि वास्तव में समता योग को एक साधारण सी घटना से समझिए। मान लीजिए कोई एक जेल है, उस जेल में 2 लोग हैं, एक तो आप जानते हैं कैदी है और दूसरे उनकी बोल दीजिए जेलर।
या जो उनका स्टाफ है जो उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है। श्रीमद् भगवत गीता के लिए बहुत सुंदर चर्चा आती है। वो कहते हैं कि आप देखिए दो लोग हैं, दोनों जेल में हैं, लेकिन एक क्या बोलते हैं कानून की इच्छा से है और एक अपनी स्वयं की मर्जी से है। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, विषय को भोगने वाला और विषय को ना भोगने वाला, दोनों की बात समझिएगा। एक तो होता है कि आपकी कोई इच्छा है कि आपको ये पसंद है, तो आप संयम रखते हैं कि भाई मेरी इच्छा तो है, लेकिन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। और दूसरे की क्या है, दूसरे का मन ये है कि मिलना है तो मिलना है, नहीं मिलना तो मैं कहीं से लेके आऊंगा इसको, लेकिन मुझे चाहिए। अब एक बात बताइए, जिस व्यक्ति का ये मन में भाव है कि कोई बात नहीं है, ये भोजन की तो चीज है, अगर आज नहीं मिलेगी कल मिल जाएगी, मेरे को जीवा पर अभी इतना संयम है कि अगर एक दो दिन ये चीज नहीं मिलेगी तो मेरे जीवन में कोई तूफान नहीं आने वाला। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, वो कहता अगर ये चीज नहीं मिलेगी तो मैं दूसरों के जीवन में तूफान ला दूंगा। अब बताइए आप सुखी कौन है? उत्तर दीजिएगा। जो पहले वाला व्यक्ति है, जो कहता है कि जीवन को मैं थोड़ा संयम से जी लूंगा, लेकिन मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी कहते वास्तव में जिसने अपने अंदर समत्व रूपी योग का विकास किया, योग का अर्थ आसन प्राणायाम तो है, योग का अर्थ निश्चित रूप से शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन योग का जो अंतिम उद्देश्य है वो समाधि है। और समाधि कब प्राप्त होगी? जब आप इस प्रकार की स्थितियों से गुजरेंगे, जब आप स्वयं को समझने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए श्री कृष्ण की बहुत सुंदर बात कहते हैं उसके लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा। कैसे और क्या प्रयास करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा। उसके लिए प्रयास आपको यह करना पड़ेगा कि हमें अपने इंद्रियों को शिक्षित करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं? दुनिया को शिक्षित कर लेते हैं, दुनिया को सिखा देते हैं, लेकिन स्वयं को सिखाने की बारी आती है तो कभी भी उस पे खड़े नहीं उतरते। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बार बार आपको अपने मन को, अपनी इंद्रियों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन हम आप बताइए ट्रेनिंग किसकी लेते हैं? पता चला किसी व्यक्ति की अंतिम अवस्था है, 70 साल 75 साल के हैं, फिर भी वो धनवान बनने के शिविर अटेंड कर रही है, फिर भी वो जीवन में ये प्राप्त करने के लिए शिविर अटेंड कर रही है कि मुझे यश कितना मिलेगा। वर्कशॉप आजकल आप देखते हैं ना, बहुत सारी होती है। ऐसी एक वर्ष मेरे को हिमालय में एक संत मिले, एक साधु मिले। पहले तो मैंने सोचा ये वास्तव में संत होंगे, साधु होंगे, लेकिन जब उनके पास बैठा तो देखा वो कुछ पाठ करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के मंत्रों का जप करते हैं, विशेष अनुष्ठान चल रहा है। मैंने उनको कहा महाराज जी ये किस लिए जप रहे हो आप? ये तो गृहस्थियों के मंत्र है भाई, ये तो धनवान बनने का आप कुछ विशेष साधन कर रहे हो। कहते मुझे धन तो चाहिए। मैंने कहा भाई धन चाहिए तो आपने लाल कपड़े क्यों पहन लिए? परिश्रम करते, उस प्रकार की धारा में जाते। जो सन्यासी है, स्वामी दयानंद जी कहते हैं पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, जो तीनों से परे वही सन्यासी है। कहने का भाव क्या है? यहाँ बहुत सुंदर चर्चा है कि वास्तव में जब हम संयम को अपना गहना बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, संयम को अपना गहना बनाएंगे और अपना चिंतन किस बात में करेंगे? स्वयं के ऊपर। इस बात के लिए नहीं कि खुल्लर साहब कितने दिन आर्य समाज में आते हैं, इस बात के लिए नहीं कि मेहता जी क्या करते हैं, इस बात के लिए नहीं कि दीपक जी आप माता जी आप सब क्या करते हैं। जब हम चिंतन अपना स्वयं ये बनाएंगे कि आज मेरे जो संकल्प थे उन संकल्पों में मैंने स्वयं की उन्नति के लिए कितनों को पूर्ण किया और कितनों को पूर्ण नहीं किया। जिनको पूर्ण नहीं किया उनको मुझे पूर्ण करना है, और जिनको मैंने पूर्ण किया वो परमपिता परमात्मा का मैं धन्यवाद करता हूं। कहते वास्तव में तभी आप अपना स्वयं का विकास कर सकते हैं। और जब तक स्वयं का विकास नहीं होगा, आज आप देखेंगे लोगों का सामाजिक व्यवस्थाओं से विश्वास क्यों उठ रहा है? कभी विचार कीजिएगा। आपको पता चला, अभी आपने कल परसों खबर पढ़ी होगी
कि एक अपने आप को संत कहलाने वाले आसाराम, उनके बेटे को अभी बलात्कार के केस में 30 साल की सजा हुई। वो अपने आप को, जो उसके पिता है, वो अपने आप को भगवान कहते हैं कि भाई मेरे तो ऐसे हाथ दिखाने से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, मैं तो कहीं बैठा हूं किसी के लिए बोल दूं वही मुक्त हो जाता है। जरा कभी आप अपनी बुद्धि को जगाकर प्रश्न कीजिए, अगर भैया तेरे अंदर इतनी शक्ति है तो क्यों पड़ा है जेल में? कर देना, तो सबकी बुद्धि में परिवर्तन कर दे, जो जो तेरे खिलाफ है सबके अंदर बुद्धि जगा दे। आपका मन व्यथित होता है इन सब बातों से। जब आप देखते हैं अपने आप को कोई संत कहने वाला व्यक्ति पूरे राज्य में जेल जाने पे आग लगवा देता है, तब आपका मन व्यथित होता है। जब आप देखते हैं कि फलाना व्यक्ति कहानियां बड़ी अच्छी सुनाता है, कथाएं बड़ी अच्छी करता है, लेकिन स्वयं आचरण से शून्य, तब आपका मन व्यथित होता है। इसलिए आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सुंदर चर्चा है कि जब तक स्वयं का विकास ना हो तब तक दूसरों के विकास के लिए हमें तत्पर नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखिएगा स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज का एक नियम बनाया कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सी उन्नति बताई उन्होंने? बोल दीजिएगा, शरीर। और आप देखिएगा एक कहावत सुनते हैं ना, पहला सुख निरोगी का है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप और हम क्या कर सकते हैं? आप और हम कभी विचार करते हैं अरे बूढ़े होंगे तो हवन में जाएंगे, बूढ़े होंगे तो वेद पढ़ेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 50, 52, 54, 55 साल के बाद पता चले आज कहीं गोड़ों में दर्द है, पता चले कहीं आज हाथों में दर्द है, पता चला कहीं बीपी बढ़ गया, पता चला कोई और तकलीफ हो गई, आप और हम क्या कर पाएंगे? इसलिए कहते हैं जितना जल्दी हो सके अपने कार्यों में भी पारंगत रहो, संसार मत छोड़ो, संसार से भागो नहीं, संसार को अच्छे से जी लो, लेकिन संसार को अच्छे से जी के साथ भी अपनी स्वयं की उन्नति का भी ध्यान दो, अपनी स्वयं की भी उन्नति करो। और इसके लिए चर्चा यह है कि जब हम दूसरों की चर्चाओं को छोड़ के स्वयं का विचार करेंगे कि मेरा आचरण धर्म मर्यादा के अनुकूल है या नहीं, मैंने आज किन विषयों का सेवन किया और कितनों का संयम किया। अभी चलते चलते आपको मान लीजिए कोई वस्तु ऐसी है जो बहुत पसंद है, लेकिन अभी आपको 4 दिन पहले डॉक्टर ने टेस्ट किए, उसने कहा बाबूजी कुछ दिन के लिए ये वस्तु खा मत लेना। अब आपकी तो बहुत पसंद है, आपने क्या किया, ओ भाई चल छोड़ परे डॉक्टर को यार, थोड़ी सी खा लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। आपने खा लिया, 10 दिन बाद आपका फिर टेस्ट होना है, और डॉक्टर कहता बाबूजी क्या बात, आपका तो ये तकलीफ कम होनी चाहिए, दवाई खा रहे हो, ये बढ़ क्यों गई? तो आप भी सही है, आपने कहा ओ भाई डॉक्टर साहब मेरे को रुका नहीं गया, मैंने वो खाई ली चीज, इस वजह से ये टेस्ट क्या करेगा, ये तो गड़बड़ आएगा। कहने का भाव क्या है, हम विचार करें क्या उस दिन संयम कर पाए। छोटी छोटी बातों का कोई बड़ा मत कीजिए, छोटी छोटी बात करके देखें। यही बात श्री कृष्ण जी कहते हैं वास्तव में जो व्यक्ति धर्म मर्यादा के अनुकूल चल के विषयों का थोड़ा थोड़ा संयम करके अपने मन को शिक्षित करके अपनी इंद्रियों को सुंदर बनाता है, कहते हैं उसी की बुद्धि वास्तव में स्थिर होती है। और ध्यान दीजिएगा एक बात, आपको स्वयं का चिंतन दे रहा हूं, कभी चिंतन कीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब आपकी मेरी बुद्धि ईश्वर की ओर होगी तो क्या करेगी, ये आंखें सब में ईश्वर का रूप देखेंगी। जरा ध्यान देना, आपकी मेरी बुद्धि जब ईश्वर के साथ जुड़ी होगी तो क्या होगी, ये आंखें सब में ईश्वर का ही रूप देखेंगी। जब ईश्वर का रूप देखेंगे तो किसी में कोई कमी नहीं देखेंगी। फिर ये किसकी चर्चा सुनेंगी, फिर ये केवल ईश्वर की चर्चा सुनेंगी। फिर उसमें कोई आपको बुराई करेगा ना किसी की, तो आप कहते हो वैसा प्लीज कोई और बात कर लो, इस चर्चा को क्यों करते हो, क्या मिलेगा इस चर्चा से सिवाय टाइम पास के। लेकिन आप देखिएगा कई बार मेरी आपकी आदत हो जाती है कि जब तक 2-4 लोगों की निंदा पुराण हमारे कान में ना जाए तब तक हमें लगता है कि जीवन की कहानी अधूरी है, निंदा पुराण थोड़ी सी होनी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई वास्तव में अगर आप जीवन के चिंतन को उत्कृष्ट करना चाहते हो तो स्वयं के चिंतन को संयम से लेकर चलो। फिर क्या होता है, फिर बहुत सुंदर चर्चा है। कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार की जीवनचर्या को जीने लगेगा क्या होगा, कहते हैं उसके चित्त से सारे के सारे संशय के बादल छट जाएंगे। अभी तो संशय है ना, आर्य समाज जाएं या ना जाएं, नींद तो खुल गई लेकिन आज जाने का मन नहीं। विचार कीजिएगा,
कई बार आता मन में प्रश्न, जाएंगे तो क्या है, वही पंडित जी हवन कराएंगे, वही कोई वक्ता आएंगे, 2-4 बात सुना के चले जाएंगे। बहुत सारे मन में प्रश्न उठते हैं। फिर किसी ने बोला कि भाई थोड़ा सा सुबह सुबह वॉक कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। आपने एक चक्कर तो लगाया, ओ यार एक चक्कर के बाद कोई फर्क तो लगा नहीं। विचार कीजिएगा, कहते हैं कि वास्तव में जो संयम और धर्म मर्यादा के अनुकूल अपनी इंद्रियों को शिक्षित करता जाता है, फिर वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और कहते हैं जिसने अपने चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया, वो सारे के सारे दुखों को दूर कर देता है। उसके अंदर फिर किसी प्रकार के दुख नहीं रहते हैं। मैं समझता हूं कि आइए आज आप और हम प्रण करें कि उस परमपिता परमात्मा की कृपा से हमें ये ज्ञान जो आज हमने सुना या मैंने बोला, मैं वक्ता के रूप में, आप श्रोता के रूप में, उस प्रभु की हम दोनों के ऊपर कृपा रहे कि हमारा जीवन ऐसा ही प्रकाश से प्रकाशित रहे और जीवन के सारे अंधेरे दूर हों। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। मैं नेता जी का बहुत आभार करता हूँ। मैं जब भी आता हूँ आपकी समाज में, मुझे 1-2 ये पुस्तकें देते हैं और कई बार बड़ी सुंदर होती हैं, तो उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।